एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट 5 में हम देखेंगे विथ का प्रयोग। इसका एक्सरसाइज हमने किया है और करीब इसमें 46 क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे कि विथ का प्रयोग किस अर्थ में, किस परिस्थिति में किया जाता है। जैसे द रोबर किल्ड हिम, जो लुटेरा था, जो डकैत था, उन्हें मार दिया। विथ ए डैगर, मतलब डैगर से, अर्थात किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, या विथ ए सोर्ड, तलवार से, विथ ए गन, बंदूक से, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। विथ ए पेन, पेन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आया। विथ ए पेंसिल, पेंसिल से। लेकिन याद रखेंगे कि यदि पेंसिल्स रहे, प्लूरल रूप में पेंसिल्स रहे, तब इन का प्रयोग करेंगे। अगर पेंसिल के पहले आर्टिकल लगा हुआ है ए पेंसिल, तब उसमें विथ का प्रयोग करेंगे। ए पेंसिल तो विथ ए पेंसिल। पेंसिल्स, इन पेंसिल्स। या इंक से भी अगर आप लिखते हैं तो उसमें भी इन आएगा, इन इंक। ही इज फीडिंग हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को खिला रही है। विथ ए स्पून, इंस्ट्रूमेंट की मदद से हो रहा है इसमें, स्पून से। ही फिल्ड द बोतल, उसने बोतल को भर दिया। विथ मिल्क, दूध से, मतलब कोई चीज डाल करके, किसी चीज को भर कर करके, जिस चीज से भरते हैं उसमें विथ का प्रयोग करते हैं। वी हियर, वी सी, हम लोग देखते हैं। वी सी विथ आवर आइज, अपने आंखों से। वी हियर विथ आवर ईयर्स, अपने कानों से सुनते हैं। तो इसमें जो है आपका बताता है कि आप माध्यम, तरीका, माध्यम क्या है। आप सुनते हैं कान से, बोलते हैं मुंह से, देखते हैं आंख से, समझते हैं दिमाग से। तो वैसे स्थिति में हम विथ का प्रयोग करते हैं। आई सॉ हिम सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा। विथ माई ओन आइज, अपनी आंखों से। विथ माई ओन आइज। वी ईट, हम लोग खाते हैं। विथ आवर माउथ, अपने मुंह से। ही इज कवर्ड, वह कवर हुए, वह भरा हुआ था। कवर था किस चीज से? विथ डस्ट, डस्ट से कवर हो रहा था। कवर था मतलब भरा हुआ था। फ्रॉम हेड टू फुट, हेड से लेकर के अपने पैर तक जो था वो डस्ट से कवर था, मतलब पूरा डस्ट लगा हुआ था। शी अराइव्ड विथ हर पेरेंट्स, वह पहुंची अपने माता पिता के साथ, के अर्थ में। विथ हर लगेज, अपने सामान के साथ। विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई ऑलवेज गो टू प्ले क्रिकेट विथ राहुल, मैं हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूं राहुल के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। द मैन विथ ए गन वाज ए हंटर, वह आदमी जो गन लिए हुए था एक हंटर था। तो विथ ए गन मतलब कोई चीज अपने साथ लिए हुए, मतलब गन के साथ था, इसका मतलब गन लिए हुए था। शी वॉज लाइंग इन बेड, वह बेड पर पड़ी हुई थी। विथ फीवर, मतलब फीवर से। फीवर से मतलब फीवर से मतलब वह जो था वह संक्रमित थी। बेड विथ फीवर मतलब फीवर से वह जकड़ी हुई थी या पीड़ित थी। द गर्ल विथ ब्लू आईज,
किसी के आप चेहरे के बारे में कोई अलग से विशिष्ट बात बताते हैं तो उसमें भी विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे द गर्ल विथ ब्लू आईज इज राहुल्स डॉटर, वह लड़की जिसकी आंखें ब्लू थी, जिसकी आंखें ब्लू थी, कहने का मतलब ये है। इज राहुल्स डॉटर, वह राहुल की बेटी थी। ही इज इल विथ फीवर, वह बीमार थी, वह बीमार है विथ फीवर, क्योंकि उसको बुखार लगा हुआ है। तो बिकॉज ऑफ के अर्थ में यहां पर प्रयोग हुआ है। ही इज इल विथ फीवर मतलब बिकॉज ऑफ फीवर। ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था विथ जॉय, कारण बता रहा है खुशी के चलते, खुशी के वजह से, बिकॉज के ही कारण में, बिकॉज के अर्थ में ही यह कारण बता रहा है। शी वॉज डांसिंग विथ जॉय, वह खुशी से नाच रही थी, खुशी कारण व्यक्त कर रहा है यहां पर। ही स्पीक्स इंग्लिश विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, कार्य करने का तरीका भी विथ बताता है। जैसे वह अंग्रेजी बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से, तो यह कार्य करने का तरीका विथ बता रहा है। ही हेल्प्स अस विथ प्लेजर, यह भी कार्य करने का तरीका बता रहा है। वह मदद करता है, तरीका क्या है? खुशी से, विथ प्लेजर, खुशी से। ही लुक्ड अपॉन मी, उसने मुझको देखा, उसने मुझको देखा विथ एंगर, क्रोध से। क्रोध एक तरीका बता रहा है, देखने का तरीका क्या है? क्रोध है उसके भाव में, तो यह तरीका बता रहा है। ही स्टैंडिंग, वह खड़ा है, किस तरीके से? विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में हाथ रखे हुए, अपने पॉकेट में हाथ रखकर, यह भी तरीका बता रहा है कि कैसे खड़ा था, तो अपने दोनों हाथ पैकेट में रखकर। वी आर ऑल विथ यू, हम सभी तुम्हारे समर्थन में हैं, इन मतलब सपोर्ट में, सहमति बता रहा है। तो यहां पर के समर्थन के अर्थ में विथ का प्रयोग किया है। अगर इसका उल्टा कहेंगे तो अगेंस्ट आ जाएगा। वी आर ऑल अगेंस्ट यू, हम सभी तुम्हारे खिलाफ में हैं। इंडिया एंड चाइना आर एट वार, एट के प्रयोग में बता दिए हैं, सिचुएशन बताने में एट का प्रयोग होता है। तो इंडिया और चाइना किस स्थिति में है? युद्ध की स्थिति में है। विथ ईच अदर, एक दूसरे के विरोध में। यहां पर विथ का प्रयोग हुआ है के विरोध में, एक दूसरे के विरोध में जो है सो युद्ध की स्थिति में इंडिया और चाइना खड़ा है, तो के विरोध में। द टू बॉयज आर फाइटिंग विथ ईच अदर, दोनों जो लड़के हैं, ईच अदर का प्रयोग दो के बीच, एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं, तो यहां पर विथ का प्रयोग के विरोध में। विथ ऑल माई एडवाइस ही डिड नॉट कम टू टीच, यहां पर याद रखिएगा कि विथ के साथ जब ऑल का प्रयोग होगा तो विथ का मतलब हो जाएगा के बावजूद, और ऑल का मतलब इतना। तो विथ ऑल माई एडवाइस, मेरे इतने सलाह के बावजूद, विथ ऑल माई वार्निंग, मेरे इतने चेतावनी के बावजूद, विथ ऑल माई रिक्वेस्ट, मेरे इतने आग्रह के बावजूद। तो पकड़ लेंगे कैसे? विथ के साथ जब भी ऑल लग करके आएगा तो विथ का मतलब होगा के बावजूद, और ऑल का मतलब हो जाता है इतना, मतलब इतने सलाह के बावजूद वह पढ़ाने के लिए नहीं आया। उसको सारा चीज सलाह दी कि नहीं तुम पढ़ाओ, आओ आकर के पढ़ाओ, लेकिन सब जो है सो बेकार चला गया, उसने मेरी बात नहीं मानी। विथ ऑल हिज डिमेरिट्स, फिर वही एग्जाम्पल है, उसके इतने सारे डिमेरिट्स के बावजूद, अवगुणों के बावजूद, ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो क्या सीखा इस प्रयोग में कि विथ के साथ ऑल रहेगा, तो विथ का मतलब हो जाएगा के बावजूद, और ऑल का मतलब इतना।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए माइजर डज नॉट लाइक टू पार्ट विथ हिज मनी। पार्ट विथ का मतलब कोई सामान अपने से जुदा नहीं करना चाहता है। तो एक माइजर आदमी जो है कभी पैसे को अपने से जुदा करना नहीं चाहता है, मतलब खर्च करना नहीं चाहता है। पार्ट विथ समथिंग मतलब किसी चीज को देना या किसी चीज से अपने आप किसी चीज को अपने से जुदा करना। पार्ट विथ समथिंग मतलब किसी चीज को अपने से जुदा करना। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, टू लिव, जीना, कैसे जीना चाहिए, विथ द टाइम मतलब समय के साथ साथ, समय के दिशा में, जैसे समय चलता है उसी के अनुकूल हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर विथ द टाइम का मतलब हुआ कि जो समय की दिशा जो है उसके अनुकूल हमें जीना सीखना चाहिए। योर मनी बैग, योर मनी बैग इज विथ मी, तुम्हारा मनी बैग जो है मेरे पास है, मतलब इन माई पोजेशन। विथ मी का मतलब हो गया इन माई पोजेशन, मतलब मैं रखे हुए हूं। ही वर्क्स विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी, देखिए ही वर्क्स विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको नियुक्त किया है, इसलिए वह मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है। तो ही वर्क्स विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी मतलब जो कंपनी है उसे नियुक्त किया है अपने कंपनी का काम करने के लिए, इसलिए वह मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है। आई बैंक विथ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब हुआ कि मैं जो अपना कारोबार करता हूं, पैसे का लेन देन जो करता हूं वो स्टेट बैंक से करता हूं। तो इस स्थिति में विथ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रयोग हुआ है। तो आई बैंक विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई बैंक विद द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया मतलब मैं जो हूँ पैसे का कारोबार पंजाब नेशनल बैंक से करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करता हूँ, या बैंक ऑफ बड़ौदा से करता हूँ, या बैंक ऑफ इंडिया से करता हूँ। मतलब यहाँ पर स्टेट बैंक लिखे हैं तो स्टेट बैंक से कारोबार करना। हिज हेयर बिकेम ग्रे, उसके बाल जो है सो ग्रे हो गया। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे समय गुजरता गया, मतलब समय के गुजरने के साथ साथ उसका बाल जो है ग्रे हो गया। माई बुक्स आर विथ हिम, देखिए विथ का प्रयोग होता है इन माई पोजेशन, इन माई पोजेशन मेरे अधिकार में है, मतलब मैं रखे हुए हूं, मतलब मेरी किताब जो है वह रखे हुए है। माई बुक्स आर विथ हिम मतलब मेरी किताब वह रखे हुए है, मतलब उसके पोजेशन में है, मतलब माई बुक्स आर इन हिज पोजेशन, इसका मतलब ये हुआ। आई लीव माई सन, मैं अपने बच्चे को छोड़ता हूं विथ माई अंकल, मतलब अब मेरे अंकल हैं उन्हीं के देख रेख में छोड़ देता हूं। कब? व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो चचा जी के देख रेख में उसे उनके पास छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर विथ का मतलब आया है किसी व्यक्ति के देख रेख में। तो जितना आप जो है सेंटेंस में जितना आपका वाक्य मिलेगा, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, पहले ही पढ़ा चुका हूं लेकिन एक्सरसाइज कर रहा हूं ताकि दिमाग में आपका बैठ जाए कि कौन से परिस्थिति में किस अर्थ में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ही वॉज प्लीज्ड विद द गिफ्ट, वह गिफ्ट को लेकर बहुत खुश थी, या गिफ्ट के विषय में सोच करके के बारे में सोच कर करके बहुत खुश थी। तो ऐसे भी प्लीज्ड के साथ विथ लगता है, तो प्लीज्ड विद द गिफ्ट मतलब वह गिफ्ट के विषय में लेकर के वह बहुत खुश थी। ही वॉज साइकिलिंग, वह साइकिल चला रहा था। विथ द एयर मतलब हवा की दिशा में, मतलब हवा के दिशा में ही वह साइकिल चला रहा था, इसलिए उसको साइकिल चलाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। ही वॉज स्विमिंग,
विथ द करंट, वह तैर रहा था करंट के साथ साथ उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में, इसलिए तैरने में उसको सहूलियत होगी। लेकिन विपरीत जब करेगा तब यहां पर अगेंस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही वॉज साइक्लिंग अगेंस्ट द एयर, वह एयर के विपरीत दिशा में साइकिल चला रहा था, तो निश्चित रूप से उसको भार पड़ेगा। तो यहां पर विथ जो है उसी दिशा में बता रहा है, और विपरीत दिशा होगा तो अगेंस्ट का प्रयोग हो जाएगा। द शैडो मूव्स, शैडो मूव करता है विद द सन, जैसे जैसे मतलब सन की दिशा में, जैसे जैसे जहां पर सन चलता है पर जो परछाई है उसके साथ चलती जाती है शैडो जो है। तो यहां पर इसी अर्थ में आया है उसी दिशा में। द शैडो मूव्स विद द सन, सन के दिशा में परछाई भी जो है मूव करती है। स्किल कम्स, स्किल जो है आता है विथ एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ, विथ प्रैक्टिस, अभ्यास के साथ, विथ नो होप ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, जब कोई आशा नहीं हुई कि किसी दूसरे से मदद की कोई आशा यदि नहीं है, तो लाइफ इज वेरी डिप्रेसिंग, तो लाइफ बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, आदमी का सोच गड़बड़ा जाता है। तो यहां पर विथ नो होप ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, और दूसरा हुआ लाइफ इज वेरी डिप्रेसिंग, लाइफ बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। तो यहां पर विथ का जो प्रयोग हुआ है, दो बातों का एक दूसरे से संबंध प्रकट करना। पहला बात क्या है, विथ नो होप ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, यदि किसी दूसरे से, यदि आपको दूसरों से मदद की कोई आशा नहीं है तो लाइफ क्या हो जाता है, डिप्रेसिंग हो जाता है। तो यहां पर विथ का प्रयोग किए हैं दो बातों का एक दूसरे से संबंध प्रकट करने में। आई एम सॉरी, आई एम नॉट क्वाइट विथ यू, देखिए यहां पर प्रयोग हुआ है, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात को नहीं समझ रहा हूं। मतलब समझना के अर्थ में यहां पर विथ का प्रयोग हुआ है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट क्वाइट विथ यू, मुझे खेद है कि जो आप बात बोल रहे हैं वह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो समझना के अर्थ में जो है विथ का प्रयोग किया गया है। ये सब एडवांस प्रयोग है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे इसको। जैसे एक और एग्जाम्पल, व्हाट यू टोल्ड मी, जो तुमने मुझे कहा, आई एम नॉट क्वाइट विथ यू, मैं उस बात को नहीं समझ सका, तुम्हारी बात को नहीं समझ सका। ही मटर्ड ए फ्यू वर्ड्स, वह बुदबुदाया कुछ शब्द, ए फ्यू वर्ड्स ऑफ अपोलॉजी, क्षमा के कुछ शब्द वह बुदबुदाया। एंड विथ दैट, यहां पर याद रखिएगा विथ दैट का मतलब होता है इसके तुरंत बाद, मतलब आफ्टर दैट, इस सून आफ्टर दैट, विथ दैट का मतलब इसके तुरंत बाद, ही स्टार्टेड वीपिंग, वह रोने लगा, या ही लेफ्ट, वह वहां से चला गया। तो यहां पर विथ दैट का मतलब हुआ है इसके तुरंत बाद। सून आफ्टर दैट यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, इसके तुरंत बाद, सून आफ्टर दैट। ही हैज फॉलन आउट विथ, फॉल आउट विथ का मतलब होता है झगड़ा करना। ही हैज फॉलन आउट विथ द गर्ल, वह उस लड़की के साथ उसका झगड़ा हो गया है। ही वॉज गोइंग टू मैरी, जिससे वह शादी करने जा रहा था, उसके साथ फॉलन आउट विथ हो गया, मतलब उसके साथ झगड़ा हो गया।
तो फॉल आउट विथ पर्सन का मतलब उस व्यक्ति से झगड़ा होना। तो फॉल आउट विथ प्लस पर्सन का मतलब इसके बाद यदि पर्सन रहे तो उस व्यक्ति से झगड़ा होना। क्लियर है? माई फ्रेंड इज इन विथ द जूनियर स्टाफ्स। देखिए इन विथ भी बहुत अच्छा शब्द प्रयोग आता है। माई फ्रेंड इज इन विथ मतलब इसका मतलब कि माई फ्रेंड मेरा दोस्त जो है, माई फ्रेंड इज इन फ्रेंडली टर्म। फ्रेंडली टर्म मतलब मिलनसार वाला व्यवहार है। माई फ्रेंड इज इन विथ द जूनियर स्टाफ्स मतलब मेरा दोस्त जो है जहां नौकरी करता है तो वहां के जूनियर स्टाफ के साथ बहुत फ्रेंडली टर्म है, मतलब एक मिलनसार वाला व्यवहार अपने जूनियर स्टाफ्स के साथ उसका रहता है। मतलब अपने जूनियर स्टाफ के साथ उसका बहुत मृदु व्यवहार है, बहुत मिलनसार वाला व्यवहार है। तो इन विथ का मतलब फ्रेंडली टर्म, मतलब मिलनसार वाला व्यवहार जो है अपने जूनियर स्टाफ्स के साथ करता है। सी ब्लस्ड विथ एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब होता है परेशानी से उसका चेहरा जो है लाल हो गया। ब्लस्ड विथ मतलब कोई परेशानी या संकट आया उससे चेहरा लाल हो जाता है। तो ब्लश विथ का मतलब परेशानी से चेहरा लाल हो जाना। कोई आफत आ गया, कोई परेशानी कर रहा है, कोई तंग कर रहा है तो उस परेशानी के बीच जो चेहरा तमतमा जाता है, लाल हो जाता है, उसको ब्लश विथ कहते हैं। एम्बैरेसमेंट मतलब परेशानी होता है। ही स्लीप्स विथ विंडो ओपन। यहाँ तरीका बता रहा है, पहले भी बताए हैं तरीका। वह सोती है कैसे? विथ विंडो ओपन मतलब खिड़की खोल करके वह सोती है ताकि जो प्राकृतिक हवा जो है उसको लगे। वी कैनॉट कंपेयर हिज टैलेंट। हम उसके टैलेंट की तुलना नहीं कर सकते हैं राहुल की टैलेंट से। तो देखिए कंपेयर के साथ विथ लगता है कब? जब दो एक समान चीज हो। जैसे व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करना है तो कंपेयर विथ, फूल की तुलना किसी फूल से कर रहे हैं तो कंपेयर विथ। लेकिन किसी के आंख लाल हो गया, क्रोध में आ गया, तो अगर उसकी तुलना करते हैं कि वह क्रोध में इतना उसका आंख लाल था जैसे लाल गुलाब हो, जैसे कोई लाल गुलाब जो है, तो किसी के आंख लाल की तुलना अगर लाल गुलाब से मतलब डिफरेंट थिंग से तुलना होता है तो कंपेयर टू का प्रयोग करते हैं। तो कंपेयर के साथ विथ कब? जब दो एक समान के बीच तुलना हो। और कंपेयर टू दो असमान चीजों के बीच तुलना हो। सेकंड लास्ट है, ही वॉज प्लीज्ड विथ द रिजल्ट। वह रिजल्ट से खुश था। यहां पर कारण बता रहा है, वह खुश था, इसका कारण रिजल्ट था। बिकॉज ऑफ हिज रिजल्ट, कारण बताने में यहाँ पर जो है विथ का प्रयोग हुआ है। यह अपने रिजल्ट को लेकर बहुत खुश था, जो रिजल्ट आया उस चीज से। तो यहाँ पर रिजल्ट के कारण बता रहा है, खुशी का कारण। तो कारण बताने में विथ का प्रयोग पहले भी बता चुके हैं। बी केयरफुल विथ योर हेल्थ मतलब सावधान रहो, केयरफुल रहो अपने हेल्थ को लेकर के, मतलब अपने हेल्थ के विषय को लेकर, मतलब अपने हेल्थ को लेकर सावधान रहो। मतलब कि वहां पर बताना चाह रहा है कि अपना हेल्थ पर ध्यान दो। तो अपने हेल्थ को लेकर, अपने हेल्थ के विषय में सावधान रहो, के विषय को लेकर सावधान रहो। ही वॉज एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्रोधित था। मतलब क्यों क्रोधित था? मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा। तो एंग्री के साथ विथ लगता है जब कोई व्यक्ति आता है।
और किसी का जब व्यवहार से क्रोधित होता है तो एट आता है। जैसे ही वॉज एंग्री विथ राम एट हिज बिहेवियर, तो व्यवहार से अगर क्रोधित है तो एंग्री एट बिहेवियर, और व्यक्ति से क्रोधित है तो एंग्री विथ ए पर्सन। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 5 था, जिसमें मैंने विथ का एक्सरसाइज किया, यह यहाँ पर समाप्त होता है। और आशा करते हैं कि आप इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो विथ के प्रयोग में आप अपने ज्ञान को जो है विकसित करेंगे। क्योंकि जितना वर्क हम दे रहे हैं तो ज़्यादा वर्क इसलिए दे रहे हैं कि आपके दिमाग में रहे कि कौन कौन से परिस्थिति में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।